इस देश का राष्ट्रपति जिस मंदिर में नहीं जा सकता, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। आप पैरवी करते हो सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म वाले उस समय क्या चले जाते हैं? उस समय भी तो आके बोल सकते हैं कि भाई साहब इसको क्यों नहीं जाने दिया। देश का प्रथम नागरिक होने के बाद भी आप उसको रोक दे रहे हो। उस समय आप कहाँ चले जाते हो? कौन से बिल में दुख जाते हो? उस समय भी तो आप बात उठाइए। जब देश का राष्ट्रपति नहीं जा सकता है मंदिरों में, तो फिर बताइए दलित की किस तरह की स्थिति है, ओबीसी की किस तरह की स्थिति है, एसटी की क्या स्थिति है। 1950 के बाद में जब से संविधान लागू हुआ तब तो सबको संविधान ने सबको अधिकार दे दिए, सब जगह जाने के, पूजा करने के। तो फिर अधिकार दे दिया, लेकिन मिले कहाँ है सर? भाई अधिकार देने से होता है क्या? उनने तो दे दिया, संविधान दे दिया, लेकिन आपने क्या उसको मानने को तैयार हो? आप देने को तैयार हो? आप भेदभाव खत्म करने को तैयार हो? आप उस चीज़ को मिटाने को तैयार हो? आप वो मिटाने को कुछ भी तैयार नहीं है। आप तो जैसे पहले मनुस्मृति चलती थी उसी तरह से आज भी उस संविधान को ढकेलने की कोशिश कर रहे हो। भाई संविधान को उसी तरह से ढकेलने की कोशिश कर रहे हो जिस तरह से पहले ढकेला जा रहा था। तो अब आदमी जो आहत होगा तो आहत वाला क्या कहेगा? जब हम इस देश में रह रहे हैं, आपको लगता है हम इस देश के नागरिक ही नहीं है, हमें खत्म कर दो। आज भी दलितों को घोड़ी से रोका जाता है, आज भी दलितों की बारातें नहीं निकल पाती, आज भी दलित की तो आपके समय में जमीन पड़ जाती। यही दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ। दिल्ली कैसे एरिया में, दिल्ली कैसे एरिया, मयूर विहार के एरिया कुंडली पड़ता है। कुंडली में एक दलित को कितना पीटा गया। उसने कहा कि आपका मकान इसके पास नहीं है, मकान हमारे पास नहीं होगा, मकान खाली कर दे या भेज दे, नहीं तो हम तेरे को। कितना मारा गया, उसके पति को मारा, उसकी FIR नहीं हो, कितने आंदोलन, कितने। तो हम लोग कब तक जातिवादी मानसिकता के लोगों से कब तक बढ़ते रहेंगे, कब तक पिटते रहेंगे, कब तक हम लोगों को आज़ादी मिलेगी? आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? या आपको लगता है तो हमें हिंदू के नाम पे क्यों बहकाया जाता है, हमें हिंदू के नाम पे क्यों वोट लिया जाता है? आपको लगता होने में क्या दिक्कत है आपको? सर दिक्कत तो पूरी है। दिक्कत तो हमें भेद क्यों? भाई आप कह रहे दिक्कत नहीं है तो भेद क्यों? और जब भेद नहीं है तो हमें दिक्कत नहीं है। भाई हम तो कहते सरनेम खत्म करो ना, सरनेम क्यों खत्म नहीं करते? बच्चा होता है, आपको पैदा नाम कराने, उनसे चले जाते हो। क्या बच्चा तुमने पैदा कर अपना नाम ही नहीं रख सकते? जब तुम अपने बच्चे का खुद का नाम नहीं रख सकते, तुमसे बड़ा बेशरम कोई होगा नहीं। भाई तुमसे बड़ा बेशरम कोई होगा कि तुम अपने बच्चे का खुद का नाम नहीं रख सकते हो, तो समझ लो इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। भाई हमें शिक्षा जरूरी है सर, हमें शिक्षा। अब शिक्षा जरूरी है तो शिक्षा का यहाँ क्या हाल है सर, सबको पता लग रहा। शिक्षा किस स्थिति में छोड़ दीजिए, सबको पता लग रहा सर। आपको कभी ऐसी जातिवाद झेलना पड़ा है देश में? आज भी झेलता हूँ सर, आज भी झेलता हूँ, कभी नहीं, आज भी झेलता हूँ। इस स्थिति में जाता हूँ 40 साल की। दिल्ली में रहते हैं सर? अरे दिल्ली में तो कोई मगरमच्छ की खाल है, हम ओढ़े फिर रहे, हमें कोई नहीं जानता। यहाँ तो मगरमच्छ की खाल, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ देखिए आजकल की स्थिति। मैं दिखाता हूँ आपको भेदभाव क्या होता है, मैं दिखाता हूँ जाति क्या होती है। बुंदेलखंड से आते हैं ना आप? तो यहाँ तो मगरमच्छ की खाल है, मगरमच्छ की खाल ओढ़े फिर हमें क्या पता, हमें सर में लगा। जूती रख लेते हैं सिर पर जब ठाकुरों के घर आते हैं सामने। वही सर मैं कह रहा हूँ, वही सर, बहुत हालात खराब है। उपेंद्र जी, देश में एक बहस छिड़ी हुई है सनातन को लेकर, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? सर मेरा कहने का मतलब सनातन के ऊपर जो भी बहस छिड़ी है वो बहुत गलत छिड़ी है। क्योंकि जो भी अपना आदमी बोल रहा है, जो भी बात अपनी रख रहा है, तो वो इसलिए रख रहा है सर, उसके साथ अत्याचार हो रहा है सर। वो जो अत्याचार थोड़ा बहुत नहीं है सर, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। एक जाति के नाम से इस तरह से टारगेट किया जाता है, इस तरह से आदमी को प्रताड़ित करा जाता है, इस तरह से मारा जाता है। जैसे अभी देखिए एक दलित को 3 दलितों को गोली मार दी जाती है कौशाम्बी में। तो सर ये बताओ, ये जाति का प्रकोप नहीं है, ये जाति का बोलबाला नहीं है, ये जाति का खेल नहीं है। अरे हम कह रहे आप हमें जाति से कुछ दे नहीं सकते, तो हमें प्रताड़ित भी मत करिए, आप प्रताड़ित मत करिए। आप धर्म को इतना क्यों पॉपुलर बना रहे हैं, इतना क्यों वो बना रहे हैं कि जिसके वजह से आप हर आदमी को सताने पर राजी हो, वो सताने पर तैयार हो। हमारे देश में इतना सुंदर संविधान है, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं हमारे पास। बुद्ध कैसे देश से हम बिलोंग करते हैं, जिस बुद्ध ने संदेश दिया है कि हमारे यहाँ मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब मानव धर्म से कोई बड़ा धर्म, पुराना धर्म तो सनातन धर्म बताते हैं, हिंदू धर्म बताते हैं। तो नहीं सर, ये कुछ नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। कोई धर्म नहीं है, कई जगह प्रमाणित हो गया, कई जगह सिद्ध हो गया कि सनातन धर्म कोई धर्म ही नहीं है, ये सिद्ध हो गया। सबसे पुराना धर्म बताया जाता है। नहीं गलत है जी, ऐसा कुछ नहीं है, सनातन धर्म कुछ नहीं है। और हाँ, जो स्टॉलिन है वो कह रहे हैं कि ये जो सनातन धर्म है ये एक बीमारी है, डेंगू बीमारी है। उन्होंने धर्म को बीमारी बता दिया है। तो सही बताया सर, गलत नहीं बताया, वो सही बताया। इसलिए सही बताया सर कि जिस तरह से छोटी जाति को, जिस तरह से SC ST OBC को जिस तरह से प्रताड़ित करा जाता है, वो इतने आहत हैं, इतने परेशान हैं कि वो वास्तव में इसको बीमारी नहीं, महान बीमारी जो है डेंगू कह रहा ना, वो बिल्कुल कोई गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सत्य कह रहा और सही कह रहा। उसकी बात में कोई भी दो राय नहीं है, और उसकी बात में कोई भी वो नहीं है, संशय वाली कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ कही, लेकिन कुछ धर्म बुरा हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है धर्म।
तो सर बीमारी एक बताओ, जैसे हम कह रहे हैं प्रचार के, जैसे हम कह रहे हैं किसी आदमी को जाति के नाम पे प्रताड़ित मत करिए, आप क्यों उसको जानबूझ के प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या इस देश के वो नागरिक नहीं है? क्या इस देश में रहना नहीं चाहते? क्या जब आपको वोट चाहिए तो आप वोट चाहिए हिंदू हिंदू की बात करें? क्या हिंदू की बात करें? क्या हिंदू जाके किसी समाज में बैठ के हमने झूठे बेर खाए थे सबरी के। अरे सर जब उनने खाए थे तो इनको नहीं दिखाई देता? ये आंखों के अंधे हैं क्या भाई? इनको भी दिखाई देना चाहिए। जब जितने बड़े वो हैं भक्त हैं तो इनको भी दिखाई देना चाहिए कि जब भगवान बेर खा सकते हैं तो हमें इनके साथ रहने में क्या बुराई है? हमें इनके साथ बैठने में क्या बुराई है? हमें इनके साथ चलने में क्या बुराई है? लेकिन देश में छुआछूत करना तो जो है अपराध है, गैर कानूनी है। सर अपराध तो है, लेकिन उसको मानने को कौन तैयार है? वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। वो अपराध मानने का अपराध है, सबको पता है। हमें बाबा साहब ने इतना पूरा विश्व का सबसे सुंदर संविधान दिया, और बाबा साहब की आंखों में उस दिन भी आंसू थे जिस दिन उन्होंने संविधान सौंपा था। उन्होंने कहा था संविधान तो हम सौंप रहे हैं, लेकिन संविधान का, हमारा संविधान का कोई वो नहीं है। जब तक पूर्ण बहुमत से हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। वो आज देश में 75 साल आज़ादी हो गए, लेकिन 75-76 साल में आज तक नहीं लगता कि पूर्ण तरह से देश आज़ाद हुआ है, क्योंकि आज भी यहाँ छुआछूत खत्म नहीं हुआ है। आज भी जाति वाला व्यवस्था आज भी खत्म नहीं हुई है। वो लोग जो संविधान को लागू नहीं होने दे रहे हैं पूरी तरह से। जब तक इस देश में मनुवादियों की सरकारें रहेंगी, जब तक इस देश में, मैं खोल के कहूँगा तो मेरे को कोई डर नहीं है, जब तक इस देश में कांग्रेस और भाजपा की सरकार रहेगी, जो कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश में पूर्ण तरह का संविधान लागू होए, क्योंकि ये दोनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका एक ही काम है, एक ही मकसद है, ओनली जनता को बहकाना। उनका एक ही मकसद है कि 5 साल आप राज करो, 5 साल हम राज करेंगे, किसी को मत आने दो, जनता को बेवकूफ़ बनाओ, क्योंकि इसका नेता उसमें, उसका नेता इसमें। इनका मैं अपने होश आवाज़ से 15, 16, 17 साल से बहुत अच्छी राजनीति की समझ है। मैं जब से देख रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा है कि इनने उनके नेताओं को बहिष्कार करा है, उनने अपने नेताओं को इनने कभी बहिष्कार नहीं करा। ये कहते हैं आप आओ, आपका स्वागत, हम आए, हम स्वागत, 5 साल आप लीजिए और 5 साल आप हमें दीजिए। इनका दोनों का एक ही काम है। मेरा मकसद है, मेरा देशवासियों का मकसद है कि आपको हिंदू के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको वास्तव में देश को बनाना है या कुछ अच्छा करना है, तो आपको सबसे पहले इन दोनों पार्टियों को त्यागना ही पड़ेगा। आपका जिला कौन सा पड़ता है? जिला मेरा झांसी पड़ता है। झांसी उत्तर प्रदेश? जिला झांसी पड़ता है, ग्राम खरका पड़ता है। खरका का मैं रहने वाला हूँ। जिसको पता चाहिए, नाम चाहिए, जब भी मिलना हो मेरे से। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं दिल्ली में सर, मेरा ट्रांसपोर्ट काम 2008 से काम है। क्या करते हैं दिल्ली में? मैं सर ट्रांसपोर्ट का काम है मेरा। अच्छा, कैब चलाते हैं? हाँ, कैब चलाते हैं। सर सबसे पहले तो मेरे को जातिवादी मानसिकता, जो जाति का जो जाति से प्रताड़ित करा जाता है ना, जिस तरह से हमारे लोगों को जाति से प्रताड़ित करा जाता है, हमें प्रताड़ित करा जाता है, या हम लोगों को उस चीज़ से रोका जाता है, सर बड़ी तकलीफ होती है। हम कैब चलाते हैं, उस दरमियान कुछ आपने झेला हो जाति को लेकर? सर इस दरमियान हमने जैसे बता दिया कि हमारे ऊपर मगरमच्छ की खाल चढ़ी हुई है। मगरमच्छ की जो शेर की खाल है, शेर की खाल चढ़ी है। हम और आप खड़े हैं, तो हमें और आपके कोई पता नहीं है किस जाति से। इसलिए सर हमें यहाँ पे तो उन चीज़ों से नहीं जूझना पड़ा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, इसलिए हमें जूझना नहीं पड़ा। जिनको पता चल गया होगा आपके बारे में, वो कैसा रिएक्ट करते हैं? जिनको सर पता लग जाता है वो हमसे दूरियां बना लेते हैं। जिनको पता लग जाता है वो हमसे जो उम्मीदें करते हैं उससे उम्मीदें कम करने लगते हैं। घटना बताइए अपने साथ आप। सर घटना को बताता रहा हूँ कि जो उम्मीदें करते हैं वो हमसे ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, वो उम्मीदें कम कर देते हैं वो हमसे। और जो हमें जैसे जहाँ ज़्यादा एग्री करके ले जाने के इच्छुक होते हैं या जहाँ चलने के होते हैं, वो उससे दूरियां बनाने लगते हैं और वो उस चीज़ में ज़्यादा नहीं डालना चाहते। कैब चलाते हैं, घटना हुई हो कोई आपके साथ में कैब चलाने के दौरान? ग्राहक जो बैठते हैं आपके इसमें, जो यात्री बैठते हैं, ऐसा कुछ मामला रहा हो? सर मेरे साथ ऐसा मामला नहीं हुआ। मैंने जो बता दिया आपको कि मेरे यहाँ जो है, मेरे ऊपर शेर की खाल उड़ी हुई है। मेरे जाति के नाम पे एक शेर की खाल लगा दी है। लेकिन जो कैब चलाते हैं लोग आजकल, उनमें हनुमान की फोटो लगी रहती है, पोस्टर लगा रहता है, हिंदू लिखे रहते हैं। आपने कुछ ऐसा लगा रखा अपनी कैब में? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं लगा रखा। मैं ज़्यादा इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने बताया कि सबसे बड़ा है इस देश में जाति के नाम से और धर्म के नाम से एक इतना बड़ा भेड़ डाल दिया कि वो कहें कि कल मरने वाले हो तुम। मतलब उनने इस तरह से तुम्हारे दिमाग में कीड़ा बैठा दिया कि वो कहते कल मरने वाले। कल मरने के चक्कर में आप तुरंत जैसा वो कहते वैसा करते चले जाते हो। आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि संविधान बदलने का समय आ गया है। सर एक बताओ, जब हम कह रहे हैं कि मनुस्मृति वाले, जब तक लोग मनुस्मृति वाले लोग वहाँ रहेंगे, उन पदों पे बैठे रहेंगे, उच्च पदों पे बैठे रहेंगे, तो उनसे उम्मीद नहीं कर सकते आप। उनसे कोई उम्मीद नहीं कर। वो हमेशा इसी तरह के भाषण देंगे कि देश में बेमनुष्ठता फैले, देश में हिंसा फैले, देश में अराजक तत्व पैदा हो, जित में जातिवादी के ऊपर, मानसिकता के ऊपर लड़ाइयाँ पैदा हो, भाईचारा खत्म हो और इंसानियत खत्म हो। हिंदू जो मंदिर बन रहा है 2024 तक तैयार हो जाएगा वो, तो चुनाव में क्या असर पड़ेगा इसका? दो आम चुनाव आ रहे 24 में। बताओ मेरे को, हिंदू के नाम पे उनको क्या मिलेगा? जो दलित है, SC ST, उनको क्या मिलेगा? मेरे को जो बताओ भाई। मंदिर जाके मिलेगा क्या? हमें जो बताओ ना पहला भाई। वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं। सर दर्शन सर मिलेगा क्या? हमें जो बताओ भाई। जिस दिन तुम्हारा पता लग गया तुम्हें भी वो जूते घलेंगे।
जिस दिन उनको पता लग गया कि यहाँ मंदिर में घुसे और यहाँ मंदिर में कोई दलित ओबीसी एससी घुस गया तो जूते घलेंगे। हम क्या लिख के ले ले, नाम टांग के चला जा। कोई माई का लाल हो, आज पूरे भारत का मैं कह रहा हूँ, कोई माई का लाल हो टांग के चले जा वोट के हम दलित हो, घुस जाए तो हम बता देंगे, मान जाएगा। भाई चोरी छुपे तो तुम कुछ भी कर लो, भाई चोरी छुपे कर लो। सीना चोरी तान के कोई सीना तान के कोई चला जाए, सीना तान के कहीं चला जाए, किसी भी मंदिर में चला जाए सर, तो मैं अपनी एक मुंह छुड़ा दूंगा सर, मैं अपनी एक वो करा लूंगा। कोई भी सीना तान के चला जाए, नाम गले में पट्टा डाल ले और चला जाए हम फलानी समाज से, और वो कहते हैं हम मंदिर में दर्शन करने आए और वो चला जाए, उसका प्रवेश हो जाए, तो तुम जो कहो वो हम कर देंगे। तुम तो छिपा के जा रहे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।